गई, आप बड़े सुस्त बैठे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा इमाम हुसैन के जितने मानने वाले हैं अपने हाथ को बुलंद करें, हाथ उठाएं। जितने मानने वाले हैं, जितने मानने वाले हैं उनका हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन के सब मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अब अगर इमाम हुसैन के आप सब मानने वाले हो तो खुदा की कसम, इमाम हुसैन के नाना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ में पहली मस्जिद की तामीर करनी हुई, पहली मस्जिद की जब तामीर करनी हुई, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा शरीफ है, जब मस्जिद कुबा शरीफ की तामीर करनी हुई तो आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल करीब आओ, उमर करीब आओ, सिद्दीक करीब आओ, उस्मान करीब आओ, बिलाल करीब आओ। सारे करीब आ गए। तब मेरे आका इमाम हुसैन के नाना जान जनाबे फातिमा के वालिदे गिरामी सरकार जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बताओ तुम इस मस्जिद में क्या मदद करोगे? क्या फरमाया था? तुम इस मस्जिद में क्या मदद करोगे? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब मस्जिद तैयार हो जाए तो छत की जगह पे मेरे जिस्म के खाल को लगा दिया जाए। क्या फरमाया? मेरे जिस्म के खाल को लगा दिया जाए ताकि नमाजियों को धूप न लगने पाए, नमाजियों को ठंडक न लगने पाए, नमाजियों को कोई परेशानी न होने पाए। बिरादरान इस्लाम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम लोग अपनी अपनी मेहनतें लगा दो। क्या लगा दो? मेहनतें लगा दो। मेहनतें लगाई गई, पत्थर से उस मस्जिद की तामीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस मस्जिद को जितने हुज्जाजे किराम जाते हैं अपने माथे की आंखों से देखते हैं, उसके नाक, उसके नक्शे को देखते हैं, तबीयत झूम जाती है। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के घर की तामीर के लिए अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे घर की तामीर के लिए अगर 1 रुपया लगाया है तो कल कयामत के दिन उसके पूरे मकान को जन्नत में सोने से बनाया जाएगा। किस चीज से बनाया जाएगा? सोने से बनाया जाएगा, सोने से बनाया जाएगा। हजरात, आज एक मस्जिद और तामीर होने जा रही है। आज से पहले मैं जितनी बार भी आया, अभी सकरा में आया हुआ था, एक मदरसे के लिए, मदरसे का काम था, जिसमें एक और मुकर्रिर बरेली शरीफ से कौन आया था जी? हाँ, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब तशरीफ लाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौजूदगी में 1 घंटे में तकरीबन 2 लाख से ऊपर का चंदा हुआ था, तकरीर भी और चंदा भी। मैक का ऑपरेटर गवाह है, क्योंकि यही मैक था, यही ऑपरेटर, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी मिली। हजरात, आप जानते हो कि मैं जिस जगह भी चंदा करता हूं मस्जिद या मदरसे का, उसे मैं अपने घर नहीं ले जाता। बस मैं मेहनतें करता हूं, इसलिए मेहनत करता हूं कि अगर मेरी जबान की लाज आप लोगों ने रख ली तो इंशाअल्लाह ताला मस्जिद की तामीर में कोई रुकावट ना आएगी, बल्कि वो काम बढ़ता चला जाएगा, बनता चला जाएगा इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं, इमाम हुसैन के मानने वाले सभी हैं। इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के मासूम अली असगर को कटा करके उनके खून से मजहब इस्लाम को सींचा। जब इमाम हुसैन ने मजहब इस्लाम को अपने अली असगर के खून से सींचा तो उसी इस्लाम की एक मस्जिद, जो मस्जिद गरीब नवाज के नाम से मंसूब है, मैं उस मस्जिद के लिए ज्यादा नहीं 50,000 रुपया मैं एक आदमी से चाहता हूं। पूरे मजमे में कोई ऐसा हुसैनी है जो कह दे कि मैं ये इमाम हुसैन के नाम पे
मस्जिद की तामीर के लिए 50,000 रुपया दे रहा हूं। कोई है ऐसा इंसान? नारे तकबीर, नारे रिसालत, 50,000 रुपया। नारे तकबीर, अरे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 50,000 रुपया आली जनाब मेहदी हसन भाई, अल्लाह तबारक व ताला इनके घर को तमाम आफातों बलायात से महफूज फरमाए, क्योंकि उन्होंने हाय 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 ये तीनों अच्छा जनाबे शाहजहां बेगम और खतूला साहिबा, मरहुमा खतूला साहिबा और उनके शौहर नोखू, ये तीनों लोग दुनिया से पर्दा कर गए, रहलत कर गए, इंतकाल हो गया। उनकी औलाद, उनके शौहर ने अपनी बीवी और अपने वालिदैन के नाम पे इसाले सवाब के लिए अल्लाह के घर में 50,000 रुपया दिया। खुदा की कसम, ये तमाम उलमा गवाह हैं और जानते हैं कि जिसने अल्लाह के घर में जिस मरहूम या मरहूमा के नाम से दिया, अलग बात है कि वो मरहूम अब तक गुनाहों में रहा होगा, उनके ऊपर फरिश्तों के जरिए ऐसा पहुंचाई जाती जा रही होगी, लेकिन आज जैसे ही 50,000 का ऐलान हुआ, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई है। फरिश्तों, अब उस आदमी को जन्नत के बागानों की हवाओं को हवा जाने दो, उस आदमी को अब जन्नत के मेवे खिलाओ, अब उसे जन्नत का पानी पिलाओ, जन्नत की हवाओं में घुमाओ, इसलिए कि उसकी औलाद, उसके शौहर ने आज 50,000 रुपया मेरे घर के लिए दिया है। अब उसके लोगों को मैं जहन्नम में डालूं, ऐसा मेरी रहमत को गवारा नहीं है। हजरात, 50,000 रुपया से आज हमारे भाई ने अपने मरहूमा और मरहूम के लिए एक नई जिंदगी खरीद ली है। मैं चाहता हूँ कोई और ऐसा इंसान हो जो अपने मरहूमैन के लिए इमाम हुसैन के नाम पे, और इमाम हुसैन के नाम पे बड़ी बात यह है, इमाम हुसैन के नाम पे दिया है, तो हुसैन को कब गवारा होगा कि हुसैन के चाहने वाले वो गुनाह में मुलविस रहे, बल्कि आज गुनाहों से छुटकारा मिल गया और उन्हें आजादी मिली। कोई और ऐसा इंसान है जो हमारे मेहदी हसन भाई का जोड़ा बन जाए, साथी बन जाए कि भाई कलना में है तो तुम्हारे साथ, और कल जन्नत में चलेंगे तो तुम्हारे साथ। कोई इनका साथ दे दे, 50,000 रुपया एक दूसरा आदमी कोई खड़ा हो जाए सरकारे इमाम हुसैन के नाम पे अपने मरहूमीन के लिए। 50,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 50 आज आप दोगे, खुदा की कसम आपकी मदद गैब से होगी। मदद कैसे होती है बताऊं, जरा सुन लो मदद कैसे होती है। उड़ीसा की सरजमीन है, उड़ीसा में आज चांद हो गया ना, आज से वहां तकरीरें शुरू हो गई। वहां ताजियादारी नहीं होती हजरत, उड़ीसा में ताजियादारी नहीं होती किसी भी इलाके में, चाहे वो धामनगर हो, मुस्तफाबाद हो या लोकापट्टी हो, कहीं भी वहां ताजियादारी नहीं, वहां सिर्फ तकरीरें होती 10 रोज तक। जैसे बॉम्बे का माहौल है ना, उसी तरीके से यहाँ तकरीरें होती। तो यहाँ तकरीर के लिए 1 साल मैं गया हुआ था, लगातार 4 साल गया, लेकिन 1 साल का वाकया बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। तो उस साल हुआ क्या, मेरी स्टेज पे एक आदमी बैठा था जिसका नाम था गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन नाम था। तो गुलाम हुसैन साहब तकरीर खत्म होने के बाद वो हमें लगे बताने पूरा वाकया। उन्होंने कहा कि हजरत, जब मैं पैदा हुआ हूँ, जब मैं माँ के शिकम में आया हूँ, शिकम में आने से तकरीबन 4 या 6 रोज या 1 हफ्ता पहले तक हमारे माँ बाप गैर मुस्लिम थे,
हिंदू थे, वो भी बनिया बिरादर। हमने कहा कि अच्छा तो मुसलमान फिर हो गए आपके वालिदैन? कहा हाँ। हमने कहा तो वाकया पूरी बताइए। उन्होंने बताया कि यहाँ के मुसलमान जब चंदा करने निकले कि चंदा किया जाए, चंदा इकट्ठा करके और तकरीर वगैरह का सारा मामला हो, तो मेरी माँ ने, मोहम्मद हुसैन, गुलाम हुसैन ने कहा, मेरी माँ ने चूंकि हिंदू थी तो उन्होंने कहा कि ऐ मुसलमानों, जो तुम इतना पैसा खर्च करते हो, आखिर 10 दिन में कितना पैसा खर्च हो जाता है? तो उन लोगों ने बताया कि यही कोई तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख, कभी कभी कोई कोई 10-10 लाख रुपया खर्च कर देता है। तो उस औरत ने कहा कि आखिर इतना क्यों खर्च करते हो? यही 10 लाख रुपया तुम बैंक में जमा कर दो, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में तुम्हारा दुगना तिगुना हो जाएगा, तो इससे तुम्हारा कोई काम होगा। तो मुसलमानों ने कहा है औरत सुनो, जो तुम बैंक में बात कर रही हो ना, बैंक में उतना प्रॉफिट नहीं होगा हमें जितना प्रॉफिट इसमें होता है। औरत ने कहा क्या मतलब? कहा इसमें अगर हम 10 लाख रुपया लगाते हैं तो साल खत्म होते होते 50 लाख फायदा हम कमा लेते हैं। उस औरत ने कहा कि हाँ भाई हुसैन आप लोगों के हैं, आप लोगों की सुनेंगे, हमारी कहाँ सुनेंगे। तो मुसलमानों ने क्या कहा था, ईमान ताजा करो खुदा की कसम। मुसलमानों ने, उड़ीसा के मुसलमानों ने कहा कि है औरत सुनो, मेरे हुसैन पहले हमारी नहीं, पहले गैरों की सुनते हैं, बाद में अपनों की सुनते हैं, क्योंकि अपने तो अपने हैं ही, गैरों को अपना बनाना ये मेरे हुसैन के खानदान का रवैया है। तुम मांग के तो देखो। उस औरत ने कहा अच्छा देंगे? कहा हाँ। तो उस औरत ने अपने दिल ही दिल में, क्योंकि 22 साल हो गए थे शादी के, एक भी औलाद नहीं थी। 22 साल शादी के हो गए थे, एक भी औलाद नहीं थी। तो उस औरत ने कहा कि अच्छा ठीक है हम भी मांग लेते हैं। तो उसने दिल ही दिल में मांगा आका हुसैन से जो भी उसे मांगना था। जाहिर सी बात है 22 साल से जिसको औलाद नहीं तो औलादें मांगेगी। उसने मांग लिया। मांगने के बाद ठीक मुहर्रम की 9वीं का दिन गुजरने के बाद जो शबे आशूर होता है, जिसको आप लोग कहते हो 9वीं की रात है, वो 9वीं की रात नहीं, वो 10वीं की रात है, आशूरे की रात। 9वीं का दिन खत्म हो गया, वो आशूरे की रात, समझ रहे हैं, शबे आशूर है वो। तो 9वीं का दिन गुजर गया, आशूरे की रात में हर घर में फातिहा होता है। बोलिए होता है कि नहीं? अरे बोलो यार, फातिहा वाले हो ना? हाँ, हलवा खोर हो, मलीदा खोर हो, खिचड़ा खोर हो, शरबत खोर हो, अल्लाह का शुक्र है हराम खोर नहीं हो। जो हराम खोर हो वो डरे, हम तो खिचड़ा खोर है, हम जम के बोलेंगे। बोलिए मलीदा खोर है, जम के बोलेंगे। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। इतनी तारीफ हम किए होते कहीं और न उछल जाते है कि नहीं? तो उस औरत ने मांग लिया और उसने शबे आशूर यानी 9वीं के दिन में खूब इंतजाम किया। रात में चूल्हे उल्हे को लीप पोत करके फर्स्ट क्लास का इमाम हुसैन पाक का नियाज बनाया। नियाज बनाने के बाद मुसलमानों के पास गई कि मैंने नियाज बनाया आका हुसैन का, आप चल के नियाज कर दो, फातिहा कर दो, नजर कर दो। कोई मुसलमान नहीं आया। ये हिंदू औरत है, कैसे बनाई होगी, कैसे नहीं बनाई होगी, पाकी नापाकी, तमाम तरह की बात। कोई मुसलमान नहीं आया। ये औरत दरवाजे पे बैठी रही, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, अब कोई। रात के 11 बज गए, शाम से बैठे बैठे रात के 11 बज गए, कोई नहीं आया। ये औरत रोने लगी और रो करके आका हुसैन की बारगाह में इल्तिमास करने लगी। आका हुसैन, मैंने तो सुना था कि जब कोई गैर आपको मनाता है तो आप मदद करते हो। मैंने आपके नियाज को बड़ी मेहनत से बनाया, बड़े लगन से बनाया है। कोई फातिहा करने वाला मुसलमान नहीं है।
आका हुसैन फातिहा कैसे होगा, मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, ये कह कह करके रोने लगी। इतने रोते रोते क्या देख रही है, एक आदमी चला आ रहा है, एक शख्स आ रहा है, नूरानी चेहरा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल हैं, सफेद चादर ओढ़े हुए हैं, इमामा बांधे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, हाथ हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, चादर से ढका हुआ है सारा मामला। अल्लाह अकबर। वो आदमी देखते देखते करीब आया। औरत ने कहा, बाबा आप मेरा नियाज कर दोगे, मैंने हुसैन पाक का नियाज बनाया है, नियाज कर दो। अल्लाह अकबर। इस आदमी ने अपने मुंडी को हिलाया, हाँ हाँ नियाज करूंगा, चल अंदर चल। वो औरत अंदर गई, नियाज रखी हुई थी, चादर से ढाके हुई थी, चादर को हटा देती है। ये बाबा वहां बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कुछ देर तक बैठे रहे, न होठ हिलाया, न जबान हिलाई, न हाथ उठाया, न दुआ के लिए हाथ बुलंद किया, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। जब थोड़ी देर गुजर गया, गुजरने के बाद ये खड़े हो गए। औरत ने कहा, बाबा फातिहा हो गया, नियाज हो गई। इन्होंने मुंडी हिलाया, हाँ हो गई। उस औरत ने कहा, बाबा हमने मुसलमानों को फातिहा करते हुए देखा है। मुसलमान जब बैठता है फातिहा करने तो पहले अरबी जबान में कुछ पढ़ता है, पढ़ने के बाद अपने हाथ को उठाता है। बाबा आपने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, अपने हाथों को उठाया भी नहीं, क्या मेरे हुसैन को नियाज नहीं पहुंची, मेरे हुसैन का फातिहा नहीं हुआ? औरत कह करके रोने लगी। बाबा जब चलने लगे, औरत ने चादर पकड़ लिया। बाबा एक कदम आगे बढ़ाए, चादर औरत के हाथ में आ गया। औरत ने देखा कि जिसके जिस्म से मैंने चादर को खींचा है, उसका जिस्म तो है, सर तो है, जबान तो है, आँख तो है, कान तो है, लेकिन उसके बाजू नहीं है, दोनों हाथ कटे हुए हैं। वो हैरान सकता औरत सकते में पड़ जाती है, अल्लाह ये क्या मामला है, इसके पास तो दोनों हाथ ही नहीं है, तो हाथ कैसे उठाता, हाथ कैसे उठाता? उस औरत ने कहा, बाबा आप हो कौन, कहां से आए हो, आपके दोनों हाथ नहीं है? अल्लाह अल्लाह। तब उस शख्स ने रो करके कहा था, ए औरत सुन, ये तेरा नियाज देने के लिए, तेरा फातिहा करने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ। जानती हो मैं करबला मोहल्ला से आया हूँ, मेरा नाम अब्बास है। फरमाया, औरत तेरा फातिहा करने जब तूने रोया, तेरे आंखों से आंसू निकले, मेरे आका मेरे बड़े भाई हुसैन ने कहा था, ए अब्बास अब्बास मेरी चाहने वाली देख सब कुछ सजा के बैठी है, फातिहा करने वाला कोई नहीं, जा अब्बास जा, जाके फातिहा दे दे। ऐ औरत मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा फातिहा करने के लिए आया हूँ। सोचो मेरे भाई, जो औरत इमाम हुसैन का नियाज बना दे, उस औरत की मदद के लिए, उस औरत की मदद के लिए करबला मोहल्ला से इमाम हुसैन अपने भाई अब्बास को भेज सकते हैं, तो खुदा की कसम अगर आपने 50,000 दिया तो पूरे करबला वाले कल कयामत में आपको आपका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे, कहेंगे बुला ले अपने पूरे खानदान वालों को, क्योंकि तूने दुनिया में मेरे नाम पे 50,000 दिया था, आज मैं तुझे अपने साथ जन्नत में लेके नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात 50,000 रुपया हमारे मेहदी हसन भाई ने तो टिकट कटा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है इनके साथ सफर करने वाला जो गरीब नवाज ट्रेन में बैठ जाए, जन्नत तक पहुंचे? गरीब नवाज ट्रेन आपका इंतजार कर रही है, कोई एक आदमी 50,000 रुपया, कोई नहीं, कोई नहीं इतने बड़े मजमे में कोई नहीं है। या अल्लाह, हैरत है।
अपना मकान बनाना हो तो 50 लाख रुपया आप लगा सकते हो। बोलो, अपनी उस औलाद के लिए जो अगर बन गई तब तो आपको उस घर में आला मकाम देगी, अगर बिगड़ गई तो ठोकर मार करके आप ही के बनाए हुए घर से आपको निकाल देगी। उस मकान को बनाते हो आप करोड़ों रुपया लगा करके, जिस मकान में जरा सी सांस की डोरी आपकी टूट गई तो 4 से 5 घंटा या 10 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा, और वो भी बर्फ बर्फ लगा कर। इसके बाद आप ही की औलाद जिसके लिए आपने करोड़ों रुपया लगाया, वही औलाद कहे कि जितनी जल्दी हो लेके निकलो, वरना अभी सड़ करके महकना शुरू हो जाएगा। कहां हो मुसलमानों? और ये तो अल्लाह का घर है। अगर जलजला आ जाए, कयामत का दिन आ जाए, सारे मकान ढह जाएंगे, लेकिन ये अल्लाह का घर आपकी हिफाजत के लिए बचा रहेगा। उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। 50,000 रुपया मेहदी हसन भाई का कोई साथ दे दे। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है आपका? ऐ सुभान अल्लाह, मरहूम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरहूम मौलाना मोहम्मद हारून साहब किबला, हाफिज साहब के उस्ताद भी। ऐ सुभान अल्लाह, ना जाने कितनों के उस्ताद होंगे। हजरत के नाम पे हजरत के साहबजादे गुलाम सरवर साहब, जिन्होंने 50,000 रुपया इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत अल्लामा की कब्र पे रहमत और नूर की बरसात अता फरमाए और अपनी जवारे रहमत में आला से आला दरजात मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाए सैयदुल मुरसलीन। हजरात, 50,000 बहुत ज्यादा आपको पड़ रहा है ना? मैं तो समझा कि ज्यादा से ज्यादा टिकट आपके नाम हो जाए। 25,000 रुपया कोई देने वाला है? चलो 50 से 25 पे आया हूं, इसलिए कि अब्बा के नाम पे 50 दिए। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद फिरोज साहब, इन्होंने 25,000 रुपया मस्जिद गरीब नवाज में इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, उसातें अता फरमाए। हजरात, 25,000 रुपया बड़ा सस्ता सौदा है। ये आपने हमको दिया है कि मस्जिद में दिया है? ये हमको दिया, 100 रुपया। मरहूम हबीबुल्लाह और मरहूमा आलिया के लिए आली जनाब नूर हसन साहब ने 25,000 रुपया उन दोनों के इसाले सवाब के लिए आली जनाब नूर हसन साहब ने मस्जिद गरीब नवाज को इनायत किया। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम और मरहूमा की कब्र पे रहमत और नूर की बरसात अता फरमाए और अपनी जवारे रहमत में आला दरजात अता फरमाए और मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 2 आदमी हो गए, तीसरा कोई है? अब्बास अलम बरदार के दाहिने बाजू के सदके में 25,000 रुपया देने वाला तीसरा आदमी। खुदा की कसम, अब्बास अलम बरदार, वो अब्बास जिसने बाजू कटाने के बाद भी मशक नहीं छोड़ा है। तो जब मशक नहीं छोड़ा तो वो आपको भला कैसे छोड़ेंगे? 25,000 रुपया।
आय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसाल, जश्न सोदाए करबला, नारे तकबीर। मरहूम हबीबुल्लाह और मरहूमा आलिया के नाम पे आली जनाब मोहम्मद असगर अली साहब, इन्होंने 25,000 रुपया दिया। अल्लाह तबारक व ताला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत अता फरमाए और उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 3 हो गए, चौथा है कोई चौथा भी है। 25,000 रुपया। खुदा की कसम, अब्बास अलम बरदार के बाएं बाजू, जिस बाजू में आपने आखिरी बार पानी के मशक को लटकाया सकीना की प्यास बुझाने के लिए, उस बाएं बाजू का सदका कोई 25,000 रुपया है देने वाला। चौथा आदमी 25,000 रुपया, 25,000 रुपया कोई चौथा आदमी। यकीन जान लो, तुम सब चले जाओगे अपने घर, और कहीं जाने की बात नहीं कर रहा हूं, गलत मत सोचना। अपने घर चले जाओगे तुम सब, लेकिन नसीम रजा जौनपुरी यहीं पे आसन डाल करके बैठ जाएगा। भले सारा प्रोग्राम छूट जाए, लेकिन तब तक नहीं जाऊंगा जब तक काम पूरा न हो जाए। 25,000 रुपया कितने हो गए? 3 हुए, 25 वाले 3 हो गए। चौथा आदमी 25,000 रुपया। कोई है इमाम हुसैन का चाहने वाला, अब्बास अलम बरदार के बाएं बाजू के सदके में 25,000 रुपया देने वाला? 25,000 रुपया। खुदा की कसम, यकीन जानो, शाहों से या किसी भी कलंदर से पूछ लो, कलंदर से पूछ लो। अल्लाह की कसम 25,000 रुपया कौनो आदमी लिया के देते हो जल्दी से, वरना अगर नसीम यहां मर गया तो सब फंस जाओगे, सब फंसोगे, बता रहा हूं ना। 25 रुपया दे दो। शाहों से या किसी भी कलंदर से पूछ लो, कलंदर से पूछ लो। अरे वाह, क्या मुंडी ऊपर करके बोलो ना यार। शाहों से या किसी भी कलंदर से पूछ लो, कलंदर से पूछ लो, कलंदर से पूछ लो। अरे कुछ ले गया नसार सिकंदर से पूछ लो, सिकंदर से पूछ लो। कुछ ले गया नसार सिकंदर से पूछ। बहुत शुक्रिया। 25,000 तो आप देवे किए हैं, 25,000 रुपया दहिने बाएं देखिए ना कहीं से और हो जाए। हाँ फिरोज भाई देख लीजिए, है ना, देख लीजिए, हो सकता है हो जाए। हमारी माँ बहनें दिखाई नहीं दे रही, तो बहुत ज्यादा देती है बेचारी। हाँ यकीन जाए यार, मेरी माँ बहनों, अरे मैं आपका बेटा, आपका भाई नसीम रजा जौनपुरी अपना गमछा भेजता हूं थोड़ी देर बाद। लाज रख लेना, इन मर्दों को बता देना कि हम इस्लाम के लिए तुमसे पीछे थोड़ी ना हैं। कुछ ले गया नशा सिकंदर से पूछ लो, सिकंदर से पूछ लो। 25,000 रुपया दे दो मेरे दोस्त। अपने अब्बा के लिए नहीं मांग रहा हूं, अल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूं। 25,000 रुपया कोई चौथा आदमी।
मेरे पास आ रहे हो, हम समझे 25,000 लेके आ रहे हैं, डरा दिया आदमी। नहीं, ऐसे ऑपरेटर चाह जाए तो 25,000 तो दे ही सकता है। और अब 25,000 अगर ये यहाँ दे दिया ना, यकीन जानो इसको इतना प्रोग्राम मिलेगा, इतना प्रोग्राम मिलेगा कि ये ना जाने कितना 25,000 कमाएगा। लेकिन दे तब ना। ये ऐसे ही कह दिया है, जानता हूं। तो 25,000 रुपया मैं इस मजमे में 25,000 देने वाला कोई नहीं है। अब बगैर चौथे आदमी से 25,000 लिए बिना मैं मैच छोड़ नहीं पा रहा हूं, मजबूरी है मेरी। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार हो रहा है जी। हमें इतने सब मोटे मोटे तगड़े तगड़े अल्लाह का फजल है बैठे हुए हैं, कौनो 25,000 दे दे या बगैर हमें जनाए एक दूसरे से 12.5 मिला करके 25 करके दे दे, तब वो लाज बच जाएगी, है कि नहीं? लेकिन 25,000 तो देना पड़ेगा दोस्त। अगर अपने लिए मांगता तो मैं जिद न करता, मैं तो अल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूं। 25,000 दे दो, खुदा की कसम, ये तमाम उलमा गवाह है। अगर 25,000 रुपया जो भी इंसान इस मर्तबा ला करके अब्बास अलमबरदार के बाएं बाजू के सदके में देता है इस अल्लाह के घर के लिए, तो यकीन जानो ये तमाम उलमा गवाह है इस बात के, अगर नसीम रजा जौनपुरी के किसी अदा पे खुश होकर के अल्लाह ने जन्नत दिया तो मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उस आदमी को साथ न ले लूं जो अभी 25,000 देगा। ये मिंबरे रसूल पे मैं वादा करता हूं, 25,000 रुपया। अब आपके लिए बड़ी आसानी है, खुदा की कसम, जिसको जन्नत में जाना है एक आलिम के साथ, वो 25,000 रुपया दे दे अल्लाह के घर के लिए। मेरा ईमान है कि मैं उस अल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें जन्नत में जरूर डालेगा, और मैं तब जाऊंगा जब उस चौथे आदमी को ले लूंगा जो 25,000 रुपया अभी ला करके देता है कोई ऐसा इंसान? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बगल में कोई है क्या जो 25,000 देना कह रहा? देखिए कोई कह रहा है 25,000 दे दो भाई, अल्लाह की कसम, ये मिंबरे रसूल है, मिंबरे हुसैन है, और मैं इस मिंबर से ये तमाम उलमा को गवाह बना रहा हूं, तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उस आदमी को न ले लूं जो ये चौथा आदमी होगा जो 25,000 रुपया देगा अल्लाह के घर के लिए, तुम्हारे गांव की मस्जिद के लिए। मैं इसे लेकर के थोड़ी जाऊंगा, और ये जरूरी भी नहीं है कि मैं अब भी ताबड़तोड़ मांग रहा हूं। नाम लिखवा दो, हफ्ता 2 हफ्ते में दे दे, काम लगेगा तब दे दे। है कोई? कोई नहीं। माना अब्दुल सलाम साहब, कोई नहीं। लेकिन मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं। नहीं, मैं नाउम्मीद नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, ये सब लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलना का ये मदरसा के ऊपर मस्जिद आप ही लोगों से मैंने भीख मांगा था। जब आप लोगों ने दिया था, मुझे याद है कि जब शुरू में इस मदरसे के लिए मैंने चंदा किया था तो ये इस तरह का मदरसा नहीं था, ये एक रूम था। अभी जी मौलाना अब्दुल सलाम साहब, एक रूम था, आगे अरकट करकट भी नहीं था। तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मदरसे का चंदा करता हूं और करता आया हूं, करता रहूंगा इंशाअल्लाह, करता। ये सिर्फ कलना की बात नहीं कर रहा हूं, कलना की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं की भी मस्जिद हो या मदरसा हो, बस बरेलवी नसीम रजा जौनपुरी जितनी भी ताकत है इसके पास वो लगाएगा इंशाअल्लाह। दे दो 25,000 रुपया दे दो,
अच्छा, जो दे दिया है वही कम से कम बांट करके बंटवारा करके दे दे। हाँ, एक को ले जाने वाला था, 4 को ले जाऊंगा, पर बंटवारा तो कर लो यार। 25,000 मुकम्मल करो। 25,000 होने चाहिए। मौलाना इफ्तिखार साहब जा रहे हैं कहाँ? अच्छा, गुस्सा थूकने गए थे? अच्छा किया। हैं? कब आएंगे? सुबह में? कैसे 15 करें? 25 हमें चाहिए। पच्चीस हमको चाहिए। अगर 25 लिए मैं सलाम पढ़ने वाला नहीं हूं। जी हाफिज। अरे मैं कह रहा हूं मैं पढ़ने भी नहीं दूंगा। भले ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, चाहे जो सजा देंगे हम सजा सह लेंगे, लेकिन हम पढ़ने भी नहीं देंगे और सलाम भी नहीं होने देंगे। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं आप लोगों को जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी के बादशाह हो। मैं आपको बांध नहीं सकता, लेकिन खुद बंध सकता हूं। अब बंधूंगा भी तो अल्लाह के घर के लिए, किसी और के लिए नहीं, इंशाअल्लाह। 25,000 रुपया हमको चाहिए एक चौथे आदमी से। अब वो 25,000 रुपया कौन देता है? खुदा की कसम वो बड़ा मुकद्दर वाला होगा जो 25,000 देगा। बहुत नसीब वाला होगा जो 25,000 देगा। चाहे वो 2 आदमी मिल के दे दे, चाहे एक आदमी अकेला दे दे। 25,000। मुस्तफा का दीवाना नहीं सुनाऊंगा, हिम्मत नहीं पड़ रही। 25,000 दे दो मेरे भाई, खुदा की कसम करबला वालों का सदका 25,000 रुपया। वो आदमी बड़ा खुश नसीब और बड़ा मुकद्दर वाला होगा जो 25,000 रुपया इमाम हुसैन के भाई अब्बास लंबरदार के बाएं बाजू के सदके में देगा। 25,000 रुपया। हाफिज साहब, ये 25,000 रुपया आप दोनों की जिम्मेदारी है। हाफिज अनवर साहब और जनाबे मौलाना अब्दुल सलाम साहब। अब आप लोग चाहे मिला करके दीजिए, चाहे अकेले अकेले दीजिए, पर ये 25,000 रुपया आप दोनों को देना है। या आप दोनों का कोई चाहने वाला हो तो खड़ा हो जाए कि हमारे इमाम के ऊपर आप इतना बड़ा न ये कीजिए। 5,000 रुपया तो तनख्वाह पाते हैं बेचारे, ये 15,000 का 25,000 कहां से देंगे? हम देने के लिए तैयार हैं। कोई है आप लोगों का चाहने वाला? इतने दिन तक नमाज पढ़ा रहे हैं आप लोग, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा? सुभान अल्लाह, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? सन्ने अंसारी। 25,000 भाई, अरे आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन मुक्तदी। जी माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वाह, ऐ सुभान अल्लाह। अरे अब आप तो सुभान अल्लाह बोल ही सकते हो, सुभान अल्लाह बोल लो। 25,000 रुपया मोहम्मद सलीम अंसारी, जो अपने वालिद जनाबे मोहम्मद सन्ने अंसारी के इसाले सवाब के लिए इन्होंने दिया। अल्लाह तबारक व तआला मोहतरम मरहूम सन्ने अंसारी साहब की कब्र पे रहमत व अनवार की तजल्लियात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाहे सैयदिल मुरसलीन। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप सुभान अल्लाह बोलो,
मुंह को खोलो और जोर से बोलो या हुसैन। सुबहान सुबहान। फूल की पत्तियां डालियां रात भर है वाह। फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां फूल की पत्तियां डालियां रात भर। अरे नात नात पढ़ती रही, नात पढ़ती रही वादियां रात भर, नात पढ़ती रही वादियां रात भर, नात पढ़ती रही वादियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर। कह रहा था ये दरिया समंदर ने भी, अरे जोर से खुदा की कसम इसका सानी मिसरा सुनिए। कह रहा था ये दरिया समंदर ने भी, कह रहा था ये दरिया समंदर ने भी, कह रहा कह रहा था ये दरिया समंदर ने भी कि नात 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 पढ़ती रही मछलियां रात भर, नात पढ़ती रही मछलियां रात भर, नात पढ़ती रही मछलियां। अच्छा इतना बोले में भी ताकत लगा थी ना। आय हाय रे कमजोर मुसलमान, अल्लाह करे ताकत बढ़ जाए। सुबहान अल्लाह। आप जी बोलिए ना सुबहान, जोर से बोलिए सुबहान अल्लाह से बोलिए ना। देखिए कितना अच्छा बोलते हैं हाफिज जी हमारे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही हम आए गाड़ी से उतरे, दू ठो हाफिजी एक ठो मौलाना साहिब आए। हजरत बाहर नहीं अंदर चलिए। अंदर गया, हमारे सामने आया खूबसूरत हसीन जमीन मिठाई, तीखी तीखी नमकीन, और जब खट्टे मीठे का एक हसीन संगम बना, तब जानते हो मुझे क्या याद आया? जानते हैं? बता दूं? बाद में कहिएगा कि वहां साहब इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। बहरहाल आपके इलाके के लोग हैं भाई उलमाए किराम, आप अपने इलाके के उलमा को बखूबी जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है सारे उलमा को सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए मौला। वरना कितने लोग तो आजकल बावर्चीगिरी के चक्कर में परेशान हो जाते हैं, और कितने लोग हैं तो उलमागिरी के चक्कर में अपने आप को रौंद डालते हैं। अल्लाह ताला बचाए शैतान के मकरू फरेब से। कभी उसके मकरू फरेब में हम आलिमों को सबसे पहले बचाए।
क्योंकि आपके ऊपर उतना खतरा नहीं है जितना खतरा हमारे ऊपर है। जी सच कह रहा हूं, यकीन जानिए। शैतान मलऊन इल्म वालों को ज्यादा बहकाता है। उसका वसवसा जो होता है ना, वो इल्म वालों पे ज्यादा होता है, क्योंकि जब ये बंद हो जाएंगे तो आगे इल्म की आमदनी बंद हो जाएगी। समझ रहे? इसलिए अल्लाह महफूज फरमाए, हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। हजरात सब छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए। 15,000 रुपया 4 आदमी हमें चाहिए, ज्यादा नहीं। 4 आदमी हमको 15,000 वाला चाहिए। अब पहला आदमी कौन है, अब मुझे ये देखना है। 4 आदमी चाहिए, 15,000। देखिए अल्लाह की कसम कह रहा हूं, खुदा की कसम, अगर आपने अपने घर के लिए 1 लाख रुपया रखा है ना, तो 15,000 रुपया अल्लाह के घर में दे दो। अल्लाह फरमाता है, जो मेरे घर में एक देता है मैं उसे 10,000 देता हूं। तो अब सोच लो कि अगर आप 15,000 दोगे तो कैलकुलेट कर लो आप, और अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ने कितना दिया। 15,000 रुपया। अरे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 4 को कहा था, 2 आ गए, 3 आ गए। अरे सुबहान, चौथा कहां है? कहां है चौथा? मैं उसको देखना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद इजहार अपनी बीवी, अपनी अहेलिया मरहुमा नूरजहां के नाम पर 15,000 रुपया दिया अल्लाह के घर में। अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र के अजाबात को दूर फरमाए और उनके कब्र में जन्नत की खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाओं की तौफीक अता फरमाए। जनाब मोहतरम अताउल्लाह अंसारी की जानिब से 15,000 रुपया आया। अल्लाह तबारक व तआला उनके औलादों की कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तीसरा कौन है भाई? तीसरा मौलाना शकील, ये प्रधान शकील साहब हैं का भाई? शकील भाई जहां है, जरा सा मैं आपको देखना चाहिए। खड़े हो जाएं। आपने बहुत खड़े हो, जी अभी बैठे नहीं, आपने खड़े होकर के बहुत कर्मसिंग किया है अपने वोट के लिए, और बड़ी मेहनतें की होंगी। मैं कोई मेहनत नहीं करूंगा। शकील भाई 2 मिनट के लिए आप यहाँ आ जाए। जी तशरीफ ला, तशरीफ ला प्रधान जी। आई सुबहान अल्लाह, सुबहान। प्रेजेंट प्रधान है ना, भूतपूर्व नहीं ना है, इसलिए कि हमको भूत उससे मतलब नहीं है। ऐ सुबहान, सुबहान अल्लाह। शकील भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शकील भाई हमारे शकील भाई ने कहा कि हजरत ये तो आप ले ही लीजिए, लेकिन हम बाकी बंद हाथों से मदद करेंगे और दिल खोल करके मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारी मस्जिद है। सुबहान अल्लाह। शकील भाई बैठे, शकील भाई बैठे। अब हम बेफिक्र इसलिए हो गए हैं क्योंकि शकील भाई ने कह दिया कि ये हमारी मस्जिद है और हम दिल खोल करके मदद करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि ये खुद भी मदद करेंगे और लोगों से मदद करवाएंगे भी। सुभान अल्लाह। आप भी बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले यार सुभान अल्लाह। वरना जानते हो क्या होगा? क्या होगा मालूम है? नहीं बताऊंगा।
अब्दुल हमीद अंसारी साहब, जिन्होंने 15,000 रुपया मस्जिद गरीब नवाज में इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए और उनकी कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और कितने हो गए? 4 हुए? 4 तो मैंने कहा था। पंजतन पाक के नाम पे कोई पचमा है? पचमा कोई पंजतन पाक के नाम पे 15,000 क्या मायने रखता है यार? एक आदमी हाथ उठा दो कि वहां साहब पंजतन पाक का सदका लेने के लिए हम तैयार हैं। आप 15,000 दोगे, पंजतन पाक का सदका मिलेगा। 15,000 पचमा आदमी। खुदा की कसम, जानते हो पंजतन पाक कौन है? आपको मैं बता दूं, वजाहत करूं। पंजतन पाक कौन है मालूम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली, हजरत फातिमा, अब जो नाम आने वाला जरा ज़हन से देखो। पंजतन पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली, शेरे खुदा, हजरत हैदर, 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 हम सब का हैदर, गली गली वो भागे जिसका नहीं है कोई दर, हमारा हैदर, हमारा हैदर, इधर उधर वो भटके जिसका कोई ना हो दर, हैदर, हजरत फातिमा, इमाम हसन। 4 हो गए। अब पचवा बचा इमाम हुसैन। अब कोई ऐसा पचवा आदमी खड़ा हो जाए जो इमाम हुसैन का सदका ले ले। 15,000 15,000 रुपया, खुदा की कसम, आका हुसैन का सदका लेने के लिए वो पचवा आदमी। मैं इंतजार कर रहा हूं। हमारे बार बार जेब में हाथ डाल रहे हो, डरवा रहे हो काम? अपना नाम बता ही दो तू। और क्या करोगे? कहां रखोगे? का भवा है? अब्बा अब्बा देगा, अब्बा जाएगा जन्नत में। अब बेटवा देगा तो बेटवा जाएगा। बेटवा का भी तो हक है। आपने दिया हो तो आपकी जिम्मेदारी। अब बेटे के भी जिम्मेदारी कुछ होती है। आ जाइए, आइए। एक टाली ईटा, 20 बोरी सीमेंट, 5,000 रुपया किसके नाम से है? वाह 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 वाह, मोहम्मद हनीफ मरहूम के नाम पर। और साबिरा नाजमा नाम ये वालदा हैं। इन तीनों के नाम पे हमारे भाई ने इनायत किया एक ट्राली ईंट, 20 बोरी सीमेंट, 5,000 रुपया इस मस्जिद गरीब नवाज के लिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफैल इमाम हुसैन के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन को जन्नत में आला से आला मकाम और दर्जात अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पचमा मैंने 15 कहा था, लेकिन यकीन जानो इस वक्त यहाँ ईंट का भाव क्या है प्रधान जी? 16,000। 16,000 में 2,000, 8,000, 8,000 रुपया हजार। एक ट्राली ईंट मतलब 2,000। अल्हम्दुलिल्लाह
16,000 का ईंट ही हो गया, 20 बोरी सीमेंट। हमें उम्मीद है कि 8,000 वो हो गया। सुभान अल्लाह। मांगा था 15, लेकिन बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 दे दिया। 25 से ऊपर दिया, 30 तक। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में, कमाई में, रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलो 15,000 से उतर जाते हैं नीचे, आते हैं हम 11,000 पे। ला बेटा ला, और आ गया 15,000 आया। शकील भाई देख रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुला करके बैठा है। हाफिज जी गलती इनको पहले बताना चाहिए था, प्रधान जी आके पीछे बैठे। मोहम्मद रियाज साहब ने अपने वालिद मरहूम जियाउल्लाह साहब की रूह के इसाले सवाब के लिए 15,000 रुपया इनायत किया मस्जिद गरीब नवाज को। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए और मरहूम की कब्र पे रहमत और नूर की बरसात अता फरमाए। सुबहान सुबहान। जा रहे हो का बाबू? आओ भैया जल्दी आओ, अल्लाह करे 15,000 आउट हो जाए। या अल्लाह या अल्लाह। या जानते हो, आपको एक बात बताऊं, नागपुर, नागपुर कौन जानता है? नागपुर जानते हो कि नहीं? जितने लोग नागपुर जानते हैं जरा हाथ उठाएं। बस ये 2-3 आदमी नागपुर जानते हैं। या अल्लाह, अबे जानते नहीं तो गए कैसे होंगे? अब सोचिए, नागपुर में एक अल्लाह का वली है जिसका नाम है ताजुद्दीन। क्या नाम है? बाबा ताजुद्दीन। बाबा ताजुद्दीन के मजार पे बिल्कुल उस वक्त वो तुरबत बना नहीं था, बस सिर्फ कब्र थी। तो उसी कब्र पे एक मांगने वाला भिखारी सायल जाकर के बैठ गया। बाबा आप अल्लाह वाले हो, अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के वली हो, बाबा दे दो या दिला दो। वहां का सुनिए ना, हाँ क्या कहा? बाबा दे दो या दिला दो, दे दो या दिला दो। रखे रहिए। जानते हो उसने क्या कहा? बाबा दे दो या दिला दो। एक आदमी उधर वाला, समझे कि नहीं? नहीं समझे? उधर वाला एक आदमी आ गया और आया तो भिखारी को पकड़ा। अबे क्या कर रही है? कहा देख नहीं रिया, अल्लाह वाले से मांग रिया। अबे ये क्या देगा? ये क्या देगा? ये कभी देगा नहीं, ये देने वाला नहीं है। तब इस भिखारी ने क्या कहा मालूम है शकील भाई? इसने कहा बाबा आप बड़ी बेइज्जती है। बाबा बड़ी, रखिए ना उसको, बाबा बड़ी बेइज्जती है। ये उधर वाला है, जब जब देखेगा ताना मारेगा। बाबा दे दो या दिला दो। इसने क्या काम किया मालूम है? उधर वाला जेब में हाथ डाला, 100 रुपया निकाला, कहा वो कुछ नहीं देगा, ये ले मैं देता हूं। जब भिखारी 100 रुपया पा लिया तो मालूम बाबा से क्या कहा? उसने कहा वाह रे बाबा वाह, मान गया आप सच में अल्लाह के वली है। दिलवाया भी तो अपने दुश्मन से, दिलवाया भी तो अपने दुश्मन से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सब दोस्त हैं। जब दुश्मन दे सकता है तो दोस्त काहे नहीं दे सकता? बोलिए। 11,000 सरकार बड़े पीर साहब के नाम पे, 11वीं वाले पीर के नाम पे। 11वीं वाला पीर कहता है जो मेरे नाम पे ये कदम उठाता है मैं उसकी जानिब सैकड़ों कदम उठा लिया करता हूं।
वो सरकारे गौसे आजम जिन्होंने मुद्दतों की डूबी हुई दूल्हा दुल्हन मां बराती की कश्ती को निकाल करके बाहर कर दे, वो बड़े पीर साहब, उनके नाम पे 11,000 रुपया। कोई है अल्लाह का बंदा जो दे दे? 11,000। नहीं, 11,000 वाला कोई नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि बड़े पीर वाला कोई नहीं। खाली 11वीं शरीफ ले मुर्गा दे मुर्गा, ले फातिहा दे फातिहा, ले नियाज दे नियाज, इतना में है सुन्नी हैं? ले सिन्नी दे सिन्नी, बस ले मजार दे मजार, ले ठक्कर बस इतना। ले चादर दे कागर, बस खत्म। 11,000 बड़े पीर साहब के नाम पे निकला नहीं। जैसे ही 11वीं शरीफ आ जाएगी, चलो गौसे पाक के यहाँ चलते हैं, गौसपुर। जहाँ गौसपुर जाते हो ना, धक्का धक हाथ उठा के फातिहा पढ़ते हो ना, वहां फातिहा उतिहा पढ़ना जायज नहीं है। हाँ, वहां फातिहा पढ़ना जायज नहीं है, इसलिए कि वहां मज़ारे गौसे पाक नहीं है, वो खाली ज़ियारत गाह है। बगदाद शरीफ से एक ईंट आई हुई है, बाकी वहां कुछ नहीं। फातिहा पढ़ना है अपने घर से पढ़ो, या उस जगह से हट करके कहीं दूर जा करके बड़े पीर साहब के नाम से फातिहा पढ़ो, और वहां मजार को जान करके कि बड़े पीर साहब यहाँ है, ये जान करके फातिहा करते हो, तो वो फातिहा जायज नहीं है, क्योंकि वो ज़ियारत गाह है, फातिहा गाह नहीं। समझे आप? जो 11,000 उनके नाम पे दोगे ना, खुदा की कसम बड़े पीर साहब खुश। जब बड़े पीर साहब खुश हो गए तो जुनैद बगदादी खुश, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी खुश। जब ये खुश हो गए तो करबला वाले आका हुसैन खुश, और जब आका हुसैन खुश हो गए तबा खुश, तबा खुश हो गई, ताबेइन खुश, ताबेइन खुश हो गए तो साहबे कराम खुश, साहबे कराम खुश हो गए तो खुलफाए राशिदीन खुश, खुलफाए राशिदीन खुश हो गए, रसूले पाक खुश, और जब रसूले खुश हो गए तो अल्लाह फरमाता है जिससे मेरा नबी राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाए। एक ही 11,000 में कितना फायदा है, देखा है आपने? लेकिन आप करो तब ना। वही 11,000 रुपए कोई नहीं है, मैं जानता हूं, कोई नहीं। देखा है आपने अभी साहब? देखा? हाँ, अच्छा चलो 11,000 छोड़। हिंदुस्तान में जितने लोग हो, हिंदुस्तान बताओ किसका है? बोलो, हमें हिंदुस्तान किसका है? इतना भी नहीं मालूम? ख्वाजा करीम नवाज का हिंदुस्तान है। किसका है? ख्वाजा साहब का। ख्वाजा करीम नवाज का हिंदुस्तान है। ख्वाजा साहब को क्या कहते हैं? छठी वाले पीर। क्या कहते हैं? छठी वाले पीर। ख्वाजा साहब की छठी में यहां से भी तो बसें जाती होंगी, बड़े लोग जाते होंगे। अच्छा, अजीब लोग हैं शकील भाई, मजार पे तो जाते हैं, ये हमारी जमात के लोग जितने हैं, ये खुद मौका देते हैं उनको उंगली उठाने का। जी, जो गैर हम पे उंगली उठाते हैं, ये मौका हमारे लोग देते हैं। क्यों जानते हैं आप? रास्ते में चाय पीने के लिए बस रुकेगी, पेशाब पाखाना के लिए बस रुकेगी, घूरने के लिए, खाने के लिए बस रुकेगी, लेकिन नमाज के लिए बस नहीं रुकेगी। नमाज का वक्त हो जाए, वक्त चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है हमारी जमात सिर्फ ले नियाज दे नियाज में रह गई, और एक जमात है वो सिर्फ नमाज में रह गई।
ये नियाज नियाज, वो नमाज नमाज, जबकि अल्लाह ने फरमाया नियाज और नमाज दोनों तुम्हारे लिए। वक्त पे नमाज पढ़ो और वक्त पे नियाज करो, दोनों तुम्हारे लिए। लेकिन अफसोस, क्या हुआ भाई? अभी कुछ नहीं हुआ? अच्छा, चलिए वो अलग बात है। 6,000 रुपया, कोई ऐसा बंदा है जो ख्वाजा साहब के नाम पे 6,000 दे? ख्वाजा साहब के नाम पे 6,000? ऐसे हैं गरीब नवाज के चाहने वाले। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे 6,000 देने वाला कोई है अल्लाह के घर के लिए? कोई नहीं। छह 6,000 ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे। एक तो मुजावर खाली झूठ में कह दिए कि ख्वाजा साहब कल रात तोरे घर में गई हैं तो 1 लाख रुपया लिया के दे। खाली मुजावर इतना कह दे तो अंध भक्तों की मौलाना इफ्तिखार साहब लाइन लग जाएगी। 313 लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे, भले अपने घर का गहना तक बेच दें, जरूरत पड़े तो घर तक बेच देंगे, खेत कियारी बेच करके वो 1 लाख रुपया ले जा करके मुजावर को देंगे, जबकि वो बिल्कुल सच नहीं कह रहा। वो ले जाएगा, खा जाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम, ये जो 6,000 आप ख्वाजा साहब के नाम पे दोगे ना, दुनिया में भी इसका फायदा मिलेगा। और कल कयामत के दिन जब ख्वाजा गरीब नवाज अपनी चादर में तुम्हें छुपाएंगे, उस वक्त कितना मजा आएगा तुम्हें। 6,000, सिर्फ 6,000 का मसला है। बहरहाल 6,000 भी नहीं किसी के पास, 5,000 कोई है देने वाला? 5,000 देने वाला कोई है? कोई एक बंदा अल्लाह का? अच्छा, चंद्रशेखर भूतपूर्व प्रधान चंद्रशेखर, उनकी जानिब से 5100 रुपया यानी 5,100 रुपया उन्होंने दिया मस्जिद के लिए। वाह, ये तो हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने पवित्र स्थान जान करके, ईश्वर का घर जान करके उन्होंने ये अता किया। शायद उनके दिलो दिमाग में ये श्लोक नक्श कर रहा था कि निगम अगम सुतेज अपारा अपनी अबा आमंद मझारा। इस श्लोक के जरिए उन्होंने 5100 रुपया ईश्वर के घर के लिए, ईश्वर के घर की स्थापित के लिए, स्थापना के लिए उन्होंने 5100 रुपया दिया। मोहतरम मुन्ना साहब अपने वालिद मरहूम मुन्ना हिकमत अली के नाम पर उन्होंने 5,000 रुपया अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद गरीब नवाज के लिए उन्होंने अता किया। अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत फरमाए। मौलाना मोहम्मद नईम साहब चंदापुर, उन्होंने भी 5,000 रुपया अल्लाह के घर के लिए इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना की मशक्कतों को कबूल फरमाए। अब्दुल वाहिद पेंटर हंडिया के रहने वाले, उन्होंने 5,000 रुपया मस्जिद गरीब नवाज के लिए इनायत फरमाया। अल्लाह कबूल फरमाए। मुनव्वर अली और तजमुन्निसा मरहूम और मरहूमा के नाम पर
क्या नाम, मोहम्मद शरीफ साहब ने अपने इन मरहूमीन के लिए 5000 रुपया इनके इसाले सवाब के लिए अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। मोहम्मद अब्बास इदरीसी कलना 5000 रुपया इन्होंने अल्लाह के घर में इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। और कोई है भाई 5000 देने वाला? और कोई है? अल्लाह के बंदों में से एक दो बंदे और हैं जो 5000 देंगे? है कोई उधर आपकी तरफ? है कोई? कोई नहीं। अच्छा, मोहम्मद हलीम कलना के रहने वाले, इन्होंने 5000 रुपया अल्लाह के घर में इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। जी बोलिए। मेरी मां बहनों, जहां जहां भी आप बैठी हो, मैं आपके पास सज्जब अली पिपरी के रहने वाले, इन्होंने 5000 रुपया इस अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद गरीब नवाज के लिए इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए और मकबूल फरमाए। मेरी मां बहनों के पास मैं 2 लड़कों को भेजना चाहता हूं। कुछ मेरी मां बहनें जहां जहां भी बैठी हैं, जरा सा भेजिए मां साहब। मेरी मां बहनों, ये बच्चे जा रहे हैं आपके पास और ये झोली लेकर के जा रहे हैं। इनकी झोली में आपसे जो भी बन सके आप उसको ज्यादा से ज्यादा समझ करके इनकी झोली में डाल दीजिए। वो चाहे नाक के कील हो, कान का हो, पैर का हो, कुछ भी हो, आप जरूर उसे दे दें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आपके देने को नहीं, आपके दिल को देखता है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। जल्दी से आ जाओ बेटा, मेरी मां बहनों के पास जाओ और फट से वहां से आ जाओ वापस। अब मोहम्मद सलीम इमामगंज के रहने वाले, उन्होंने 1100 रुपया इनायत फरमाया। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और कोई आदमी है जो 1100 रुपया दे अल्लाह के घर में? निजामुद्दीन सेमरी के रहने वाले 1100 रुपया अल्लाह के घर में इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। अब्दुल रफीक उर्फ मिट्ठू 5100 रुपया इन्होंने अल्लाह के घर के लिए इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। ये 1100 रुपया देने वाला और कोई अल्लाह का बंदा है? कोई नहीं। 500 रुपया देने वाला कोई है? 500 रुपया। हाफिज मोहम्मद अकबर साहब 500 रुपया। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारा मैक ऑपरेटर, अल्लाह ताला इसकी उम्र में और इसके मैक मशीन में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। 500 रुपया हमारे ऑपरेटर ने अता किया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मोहम्मद आजम साहब, इन्होंने 500 रुपया अल्लाह के घर में इनायत किया। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मोहम्मद हाशिम दमगढ़ा के रहने वाले 500 रुपया इन्होंने अल्लाह के घर में इनायत किया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मोहम्मद अनवर 500 रुपया इन्होंने अल्लाह के घर में इनायत फरमाया। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। 500 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, यकीन जानो खुदा की कसम, बहुत आसान सौदा है ये 500 रुपया।
अगर चाहे तो 500-500 रुपया सब कोई दे सकता है। अब न दे तो वो अलग बात है, लेकिन देना चाहिए। आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह 500 नूरुल हुदा साहब की जानिब से आया, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जहां जहां मेरी मां बहने वहां वहां जाओ, अल्लाह ताला उनकी मुराद को पूरी फरमाए। जनाबे मोहम्मद मुराद साहब ने 500 रुपया अल्लाह के घर में अता किया। अच्छा, मरहूम फारूक के इसाले सवाब के लिए मोहम्मद मुराद साहब ने अता किया, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, मौलाना मोहम्मद हारून साहब के इसाले सवाब के लिए ये 1000 रुपया अल्लाह के घर के लिए इनायत हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और जनाबे मरहूम मौलाना मोहम्मद हारून साहब की कब्र पे रहमत व नूर की बरसात अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी जवारे रहमत में आला से आला मकाम और आला से आला दर्जात अता फरमाए, तमाम आफातों बलाया से महफूज फरमाए। मोहम्मद हाशिम दमगड़ा हो क्या हो मेरे दोस्तों, 500 रुपया ये कोई मायने नहीं रखता। यकीन जानो ना मालूम कहे 500 रुपया एक दिन में आप पान खा करके ना जाने कितने रोड को खराब करते होंगे लाल पीला करके। काश कि ये सऊदिया होता ना, खोपड़ी खराब हो जाती। खूब लाल पीला थूकते, हम थूकते हैं। बड़ी परेशानी तो ये है, किसको कहें। अच्छा माशाअल्लाह, कोड़ापुर के रहने वाले मोहम्मद नदीम साहब, उनकी जानिब से 1100 रुपया इनायत हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के बंदे सब अभी चले आते रहेंगे। माशाअल्लाह, खाली पैसा मिला है और कुछ नहीं मिला। मेरी माँ बहनें भी कंजूस हो गई का है? माशाअल्लाह, 2500 रुपया मोहम्मद सलमान साहब ने दिया अल्लाह के घर में। नियत ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला, ये 2500 रुपया मैं तेरे घर में दे रहा हूं, जबकि 2500 रुपया कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे मौला मेरे पास मेरी हैसियत में जो था हमने तेरे घर में लगाया। अब इसके सदक़े से मेरे बच्चे की जो तबीयत खराब है उसमें उसे शिफाए कामिला व वाजिला फरमा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सदक़े तौफील, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के सदक़े तौफील बच्चे को सेहत कामिला व वाजिला अता फरमाए, शिफा व तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्यारे हुसैन के बेटे हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन का सदका अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन। मोहम्मद मंसूर साहब 500 रुपया फरमाए, यानी 60,100। अच्छा, अब तुम्हारे पास इतना भी ना है कि तुम लोग हमसे मुसाफा कर सको। बहुत बड़े बखील हो यार। अरे 10, 20, 25, 50 ना है कि तुम लोग आकर के हमसे हाथ मिला लो, मुसाफा कर लो, हम तुम्हें दुआ दे दें, तुम हमें दुआ दे दो। अच्छे भाई रत्तीपुर के रहने वाले 1100 रुपया और अनवर भाई अरई के रहने वाले 500 रुपया। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों के दिए हुए अखराजात को कबूल फरमाए। बताओ
तोरे लोग के पास 25-50 ना है कि तू लोग आके हमसे मुसाफा कर सको। अच्छा जेकरे पास ना वैसे आके हमसे मुसाफा कर लो, वैसे ना आइयो। अबे हम तो पकड़ के जौनपुर थोड़ी ले जाएंगे। हाँ ये पकड़िए भैया। $25,000 में 5,000, अच्छा 500 बढ़ाना है। हम तो कहा 5,000 बढ़ाए, 500 रुपया और बढ़ाना है। इसका नाम है असगर अली साहब। अच्छा अच्छा, असगर भाई के नाती हैं बिलाल। बिलाल की है तबीयत खराब। 500 रुपया असगर भाई ने 25,000 में बढ़ाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस 500 के सदके इनके नाती मोहतरम बिलाल को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ा हमको नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। क्या नाम है? मोहतरम नूर हसन साहब, इन्होंने 25,000 आप पहले भी दिए थे। अच्छा और अभी कितना? 5,000। 5,000 रुपया नूर हसन साहब ने फिर दिया। इनकी पोती जीनत बानो है जिनकी तबीयत खराब है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए, तमाम मसाइब व आलाम से महफूज फरमाए, तमाम बलाओं से परेशानियों से उन्हें निजात अता फरमाए। औरतों की जानिब से जो हमारे पास पैसा आया है अल्लाह के घर के लिए, मेरी माँ बहनों ने 1670 रुपया मेरी माँ बहनों की जानिब से आया। हजरात आप जानते हो ये जो 1670 घर की औरतों ने दिया है, ये आपसे बहुत ज्यादा दिया, क्योंकि आप कमाते हो, ये बचाती हैं। ये बचा करके दिए हैं और आपने कमा करके दिया है, इसलिए उनका देना कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। आपका दिया हुआ चूंकि आप कमाते हो इसलिए आपका इस एतबार से कम है, उनका ज्यादा है। अल्लाह हमारी माँ बहनों को सलामत रखे, आप भाइयों को भी सलामत रखे। एक 1,000 पहले भी आया। अच्छा उनकी बच्ची नहीं है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। 50,000 रुपया पहले हजरत अल्लामा हारून साहब के इसाले सवाब के लिए आया था। उनकी अहलिया मोहतरमा ने 5,000 रुपया और उसमें इजाफा किया, यानी टोटल 55,000 रुपया मौलाना मोहम्मद हारून साहब के इसाले सवाब के लिए अल्लाह के घर में अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तोफैल हजरत मौलाना हारून साहब किबला को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के झंडा के नीचे आपको पहली सफ में रहने की तौफीक अता फरमाए। परवीन बानो जो हजरत अल्लामा हारून साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने अपने वालिदे मोहतरम की इसाले सवाब के लिए
1000 रुपया इनायत फरमाया मस्जिद गरीब नवाज में। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। मौलाना हारून साहब को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी बेटी परवीन बानो को तमाम आफात व बलायात मुसीबत से महफूज फरमाए और अपने हबीब की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सदका अता फरमाए। आमीन सुम्मा। मोहम्मद इलियास साहब मोहम्मद रियाज साहब का पोता है जो इन दिनों बीमार है। अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। 15,000 रुपया पहले दिया था रियाज भाई ने, 500 रुपया उसमें और बढ़ाया अपने पोते की बीमारियों से निजात के लिए। अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। मौलाना अब्दुल सलाम साहब